हेलो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का जो है पहले चैप्टर का आगाज करना चाह रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है थर्मल एनालिसिस। तो थर्मल एनालिसिस जो है या थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स, ये पूरा एक चैप्टर है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज के बेस पे हमारे एनालाइट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हेल्प करते हैं। यानी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स that help us for the qualitative and quantitative assessment of our analyte on the basis of heat provision and heat withdrawal. तो इसमें पहला जो है फर्स्ट वन इज DSC, डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री। सेकंड वन इज DTA, differential thermal analysis, and third one is TGA, thermal gravimetric analysis। तो इसका मतलब है कि थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स जो है हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि टेम्परेचर चेंज के बेस पे हमारे एनालाइट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट में हेल्प करते हैं। जिसमें से फर्स्ट वन जो मैं आपको बता चुका हूँ वो है DSC, और DSC की चीज का एब्रीविएशन है दैट इज डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री। और सेकंड वन जो है वो DTA, और DTA जो है इनकी चीज का एब्रीविएशन है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। एंड थर्ड वन इज TGA। TGA जो है ये एब्रीविएशन है थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आज हम पहला जो है इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि थर्मो एनालिटिकल टेक्निक for qualitative and quantitative assessment of our analyte on the basis of heat provision and heat withdrawal with compensation of both bands। ये हमारी एक टेक्निक है थर्मो एनालिटिकल टेक्निक। इसके लिए फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आवर एनालाइट ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोविजन एंड हीट withdrawal with compensation of the both bands। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। अब जो DSC है, जो डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री, तो डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री में हम दो पैड्स लेते हैं। तो इन DSC वी टेक टू पैड्स। एक में हमारे पास सैंपल होता है और एक हमारा रेफरेंस पैन होता है। इन वन पैन वी हैव सैंपल and is called sample pan, and the other pan is our reference pan। यानी ये DSC में हम दो पैन लेते हैं, एक में हमारे पास सैंपल होता है और एक हमारा रेफरेंस पैन होता है। अब इन दोनों पैन में जो है हम सैंपल की टेम्परेचर को, इस सैंपल में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से या तो हीट विथड्रॉ होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है।
यानी आपका सैंपल जो होगा या वो तो हीट विथड्रॉ करेगा यानी कि वॉल खारिज करेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। यानी when there will be a reaction in the sample, then due to reaction heat will be either absorbed by the sample or withdrawn or evolved by the sample. The reaction will be either endothermic or the reaction will be exothermic. तो बेटा बात ये है यानी सिंपल बात ये है कि जो डीएससी है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है इसमें हम दो पेन लेते हैं। एक हमारे पास सैंपल होता है, एक में हमारे पास सैंपल होता है और एक हमारा रेफरेंस पेन होता है। अब इन दोनों पेन में जो है हम सैंपल की टेम्परेचर को इस सैंपल में जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन की वजह से या तो हीट विथड्रॉ होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। यानी या तो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है या रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो यही चीजें मैंने लिखी है कि रिएक्शन विल बी either एंडोथर्मिक और रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। अब बात ये है ये नो व्हाट इज आवर गोल, हमारा गोल क्या होता है, तो हमारा गोल क्या होता है। अब हम इन दो पेन्स को जो रेफरेंस पेन होता है और जो सैंपल पेन होता है इन दोनों पेन के टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना होता है। our goal is that we have to maintain the temperature of both pens, sample pen and reference pen। अच्छा, अब हमारे सैंपल पेन में सैंपल की वजह से या तो सैंपल पेन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी जब हम सैंपल डालते हैं सैंपल पेन में तो सैंपल की वजह से या तो सैंपल पेन का टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है या सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यही नो इन आवर सैंपल पेन ड्यू टू सैंपल either sample pen temperature is increased or sample pen temperature will be decreased। now we have to compensate this temperature। हमने इस टेम्परेचर को कंपनसेट करना है दिस टेम्परेचर ऑफ द सैंपल पेन विद दैट द टेम्परेचर ऑफ द रेफरेंस पेन। सैंपल डालने से उस सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो गया है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे अपने सैंपल पेन में। याद रखिए यानी सैंपल डालने से अगर उस सैंपल पेन का टेम्परेचर कम हो गया है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उस रेफरेंस पेन के टेम्परेचर को मैच कर ले। अगर हमारे सैंपल पेन का टेम्परेचर सैंपल की वजह से ज्यादा हो गया है तो हम उसे हीट विथड्रॉ करेंगे due to incorporating or inserting the sample into the sample pen। if the sample if temperature of the sample pen is decreased then we provide heat to the sample pen so that it will match the temperature of the reference pen। ताकि उस सैंपल पेन का टेम्परेचर रेफरेंस पेन के टेम्परेचर के साथ कंपनसेट कर जाए। if the temperature of sample pen is increased due to sample then we will withdraw the heat of sample pen
so that temperature of sample pan will be compensate with the temperature of the reference pan. We compensate temperature of both pans, और उस कंपनसेशन से जितना हमने हीट विदड्रॉ किया है या जितना हमने हीट उसको प्रोवाइड किया है अपने पैन को, अपने सैंपल पैन को, उसकी बेसिस पे हम अपने सैंपल की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट करते हैं. For the compensation of temperature of these both pans, we have provided the heat or we have withdraw the heat to the sample pan, which provides us qualitative or quantitative assessment of our sample or analyzed. यानी उस compensation से जितना हमने heat withdraw किया है या जितना हमने heat उसको provide किया है अपने sample pan को, उसकी basis पे हम अपने sample की qualitative और quantitative assessment करते हैं. अब दोबारा आप डेफिनेशन की तरफ आए. लेट्स रीड द डेफिनेशन अगेन. हमने क्या कहा था कि व्हाट इज डीएससी? थर्मो एनालिटिकल टेक्निक. थर्मो एनालिटिकल टेक्निक फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एनालाइट ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोविजन और हीट विथड्रॉल विद कंपनसेशन ऑफ बोथ पैन्स. यानी इन दोनों पैन के टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए जो हम हीट देते हैं या हीट लेते हैं, that gives us qualitative or quantitative assessment of our sample or analyte. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? देखो सैंपल की नेचर का पता चलेगा, क्वालिटी का. नेचर का मतलब क्वालिटी ऑफ आवर एनालाइट. दूसरा हमें अपने सैंपल की कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ आवर एनालाइट. अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो जी जी, सलाम. तो इससे हमें अपने सैंपल की नेचर यानी उसकी क्वालिटी का पता चलेगा और दूसरा उसकी कंसंट्रेशन यानी उसकी क्वांटिटी का पता चलेगा. और ये जो डीएससी है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जो है ये काम करता है वर्क at a temperature range of -40 degree centigrade to 750 degree centigrade. तो इट्स अ वेरी ब्रॉड रेंज. यानी जो हमारा डीएससी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑपरेटर है, वो काम करते हैं किस टेम्परेचर रेंज पे? -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 750 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड रेंज. नाउ लेट्स कम टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीएससी. अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट व्हिच आर यूज्ड इन डीएससी and how this DSC works. तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है. ये डायग्राम हमने एक रफ डायग्राम ड्रा किया है डीएससी का. ये पिक्चर को आप लोग देख रहे हो. हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंट जो है, हमारे पास दो मेजर चीजें होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में. दैट इज सैंपल पैन एंड रेफरेंस पैन. यानी इसमें दो पैन है, एक सैंपल पैन है और एक रेफरेंस पैन है. सैंपल पैन में हमारे पास आप देख रहे हैं कि सैंपल पैन में हमारे पास क्या है? सैंपल होता है. सैंपल पैन में हमारे पास होता है सैंपल. एंड रेफरेंस पैन का रेफरेंस पैन जो है का एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है. रेफरेंस पैन में हमारे पास कुछ भी नहीं होता. रेफरेंस पैन का जस्ट एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, जिसके साथ हमें इस सैंपल पैन के टेम्परेचर को कंपनसेट करना होता है. तो reference pan is empty but it has a fixed temperature. यानी इसकी इंस्ट्रूमेंट जो है, हम इसकी इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास दो मेजर चीजें होती हैं डीएससी की इंस्ट्रूमेंट में. दैट इज
सैंपल पैन एंड रेफरेंस पैन। ये हमारा सैंपल पैन है और ये हमारा रेफरेंस पैन है। तो मैंने कहा कि सैंपल पैन में हमारे पास होता है सैंपल एंड रेफरेंस पैन का एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है। रेफरेंस पैन में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। रेफरेंस पैन का जस्ट एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसके साथ हमें इस सैंपल पैन के टेम्परेचर को कंपनसेट करना होता है। तो रेफरेंस पैन इज एम्प्टी बट इट हैज अ फिक्स्ड टेम्परेचर। उसके बाद आप देख रहे हो देन वी हैव एन इलेक्ट्रिक हीटर। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है। देन वी हैव एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिक हीटर जो कि हीट देता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो है जो कि हीट देता है इस सैंपल पैन को और हीट देता है इस रेफरेंस पैन को, यानी दोनों को हीट देता है। सैंपल रेफरेंस पैन को एक फिक्स टेम्परेचर देता है और इससे अगर सैंपल की वजह से टेम्परेचर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है उनको कंपनसेट करने के लिए, यानी रेफरेंस पैन को जो है फिक्स टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, सैंपल पैन जो है उसको भी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और उसको उस रेफरेंस पैन के साथ कंपनसेट करने के लिए, यानी अगर सैंपल की वजह से टेम्परेचर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है उनको कंपनसेट करने के लिए। और ये फिर इलेक्ट्रिक हीटर देखें फर्दर कनेक्ट है किसके साथ? सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है। एंड दिस इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड विद सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जो है इसका क्या काम है? जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कब आपको हीट लेनी है या कब आपको हीट देनी है। सॉफ्टवेयर का क्या काम है? जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कब आपको हीट लेनी है या कब आपको हीट देनी है सैंपल पैन को टू कंपनसेट with the reference pan. And now these are connected with different alloys. Connections are given with different alloys. अब जो रेफरेंस पैन है, ये हमारा रेफरेंस पैन जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन alloy, क्रोमिल alloy एंड एल्यूमिन alloy। alloys क्या होते हैं? What are alloys? These are the metals. These are the metals. यानी प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स जब वो कंबाइन होते हैं तो वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइज देते हैं। हमने कहा व्हाट आर अलाइज? दीज आर द मेटल्स, प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स जब वो कंबाइन होते हैं तो वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलाइज देते हैं। तो वी हैव टंगस्टन अलाइ, तो वी हैव टंगस्टन अलाइ, क्रोमिल अलाइ एंड एल्यूमिन अलाइ। अच्छा एक बात, रेफरेंस पैन को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर मिल रही है, यहाँ पे ना हीट ज्यादा हो रही है और ना कम हो रही है, इसकी एक स्पेसिफाइड हीट होती है, उससे हम इसको कंपनसेट करते हैं। अब जो सैंपल पैन है दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमिल अलाइ प्लस एल्यूमिन अलाइ। जो सैंपल पैन है इसकी क्या कंपोजिशन है? सैंपल पैन दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमिल प्लस एल्यूमिन अलाइ। सो दिस इज द होल इंस्ट्रूमेंट। हाँ अब इसमें देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, और कभी हाँ और कभी को बाहर जो है यहाँ एक इंसुलेटर भी लगा होता है, ये आपको नजर आ रहा है इंसुलेटर, ताकि यहाँ का ही वहां ट्रांसफर ना हो सके और वहां का ही यहाँ ट्रांसफर ना हो सके। यही चीजें मैंने इसमें लिखी है। वी हैव टू मेजर पार्ट्स इन दिस डीएससी। हमारे पास डीएससी के अंदर दो मेजर इंस्ट्रूमेंट है, सैंपल पैन एंड रेफरेंस पैन। इन सैंपल पैन वी हैव द सैंपल
and the reference pan as a specified temperature. We have nothing, any material in the reference pan, but just it has a specified temperature or fixed temperature. By that temperature, we have to compensate the temperature of sample pan. So हमारे पास reference pan empty होता है, reference pan is empty but it has a fixed temperature. तो फिर हमारे पास क्या हमने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि यहाँ पे अटैच है, देन वी हैव इलेक्ट्रिक हीटर अटैच हियर। अब इलेक्ट्रिक हीटर जो है इसका क्या काम है? इलेक्ट्रिक हीटर जो कि हीट देता है सैंपल पैन को एंड आल्सो गिव्स हीट टू द रेफरेंस पैन, बट इट गिव्स fixed heat to the reference pan and also gives heat to the sample pan to compensate it with the reference pan temperature. Because the sample pan temperature may be increased or decreased due to the sample characteristics. In sample की characteristics की वजह से sample हमारा endothermic भी हो सकता है या exothermic भी हो सकता है, ठीक है। And this electric heater is connected to the software और ये electric heater जो आगे कनेक्ट है उसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि आपको इंस्ट्रूमेंट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। आगे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है और सॉफ्टवेयर जो है आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कब आपको हीट ले, कब आपको हीट लेनी है या कब आपको हीट देनी है सैंपल पैन को कंपनसेट विद द रेफरेंस पैन। जो टंगे हैं वो दे दूं किल्ली पे ब्लू टाइप के। Now these are connected with different alloys. Connections are given with different alloys. तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेफरेंस पैन इज कंपोज्ड ऑफ कंस्टेंटिन alloy, क्रोमिल alloy एंड एल्यूमिन alloy, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया था, ठीक है। एंड व्हाट आर alloys? alloys होते क्या हैं? These are the metals or proportion of metals when they combine, then they give different types of alloys. So we have constantin alloy, chromil alloy and alumin alloy. वो बात भी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि रेफरेंस पैन जो है इसका जो है एंड रिसीविंग अ फिक्स्ड टेम्परेचर where heat is not increased or decreased, so we compensate the sample pan temperature with this reference pan. यानी रेफरेंस पैन जो है उसको एक स्पेसिफाइड हीट मिल रही है, जहाँ पे ना हीट कम हो रही है ना हीट ज्यादा हो रही है, इसका एक स्पेसिफाइड हीट है जिससे हम उसको कंपनसेट करते हैं, यानी अपने सैंपल पैन को कंपनसेट करते हैं। जो सैंपल पैन है इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज मेड अप ऑफ क्रोमिल alloy एंड एल्यूमिन alloy। So this is the whole instrument. तो अब ये क्रोमिल alloy जो है कौन से एलिमेंट से, कौन से मेटल से बना हुआ है? इसमें 90% निकेल है एंड 10% क्रोमियम है। जो एल्यूमिन alloy है इसके अंदर 95% निकेल है एंड 2% एल्यूमिनियम एंड 2% मैग्नीशियम एंड 1% सिलिकॉन। कंस्टेंटिन alloy जो है इसके अंदर 45% निकेल एंड 55% कॉपर। तो ये था हमारा डीएससी का बेसिक इंस्ट्रूमेंट और उसका। अब आगे हम जाते हैं ये डीएससी काम कैसे करता है, नाउ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। suppose we have a sample and we have to maintain the temperature of sample pan. Suppose we have a sample and we have to maintain the sample and we have to maintain the temperature of sample pan 50 degrees centigrade, but when we incorporate the sample into the sample pan, the temperature of sample pan decreased from 50 degrees centigrade. From 50 centigrade to 45 degrees centigrade.
हमने क्या कहा कि हमारे पास हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। नाउ हाउ इट वर्क्स। सपोज सपोज हमारे पास सैंपल पैन है, हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम बट व्हेन वी इनकॉर्पोरेट दिस सैंपल इनटू दिस सैंपल पैन, द टेम्परेचर ऑफ सैंपल पैन डिक्रीज, वो कम हो जाता है फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सपोज यदि टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या? टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब? ये मतलब है कि सैंपल ने एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। Now what does this indicate? This indicates the sample has absorbed heat from the environment, due to which the temperature of sample pan is decreased. So the reaction is endothermic. Now what will happen? अब हम क्या करेंगे? Now what will happen? तो अब आपको इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड को वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर जो है इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट की जरूरत है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक हीटर विल गिव 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट to this sample pan, and now again temperature of both pan will be compensated. अब दोबारा उनका टेम्परेचर जो है वो उस रेफरेंस पैन के टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। यानी आपने क्या किया? हमने सपोज हमारे पास सैंपल पैन है, हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास टेम्परेचर हमने जो मेंटेन किया हुआ है दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब हमने अपना सैंपल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, बट व्हेन वी इनकॉर्पोरेट दिस सैंपल इनटू द सैंपल पैन, द टेम्परेचर ऑफ सैंपल पैन डिक्रीज। सैंपल जो हमारे सैंपल का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। ये टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या हो? ये सैंपल ने एनवायरनमेंट से हीट क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी जो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन? यू विल हैव टू कंपनसेट दिस। हमने इसको कंपनसेट करना है। यू विल हैव टू कंपनसेट दिस टू दिस टेम्परेचर। तो अब आपको इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड को वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। तो क्या होगा? आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है, या आपके सैंपल पैन को 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट की जरूरत है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर विल गिव 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट टू दिस सैंपल पैन, एंड नाउ अगेन टेम्परेचर ऑफ बोथ पैन विल बी कंपनसेटेड। अगर हम अपोजिट केस, नाउ इन अपोजिट केस, हाँ, जब हम सैंपल पैन में सैंपल को इंसर्ट करते हैं तो सैंपल इंसर्जन की वजह से क्या होता है? आपके सैंपल पैन का टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? अपोजिट केस है when we insert the sample into the sample pan, due to this insertion of sample pan, the temperature of sample pan is increased from 50 degree centigrade to 55 degree centigrade. Now what does this indicate? अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? टेम्परेचर, इसका क्या मतलब? टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके सैंपल ने हीट इवॉल्व की है। सैंपल इवॉल्व हीट, द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। जब उसने हीट इवॉल्व की तो पैन को टेम्परेचर दिया और पैन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इट इंक्रीज टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। अब हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड,
हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है। तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि आपका सैंपल पैन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट ले ली जाए। तो वहां से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट ले ली जाएगी एंड दिस सैंपल पैन टेम्परेचर विल अगेन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर विल बी कंपनसेटेड। देखिए हमने ये लिखा है कि अपोजिट केस में व्हेन वी इंसर्ट द सैंपल when we inserted the sample into the sample pan, due to this insertion of sample, the temperature of sample pan is increased from 50 degree centigrade to 55 degree centigrade. Now what does this indicate? क्या indicate कर रहा है? ये indicate करता है कि sample evolved heat, sample ने heat evolve किया, reaction is exothermic, sample evolved heat, so sample pan temperature increased. Now we have to maintain 50 degree centigrade temperature. क्योंकि हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, तो क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर जो है ये इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रिक हीटर को कि आपका सैंपल पैन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जो है वो विथड्रॉ की जाए, ले ली जाए। सो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हीट विल बी विथड्रॉ फ्रॉम द सैंपल पैन एंड द सैंपल पैन टेंपरेचर विल अगेन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर विल बी कंपनसेटेड और मेंटेन। तो इससे जो है हमें क्या पता चलेगा, तो दिस चेंज इन टेम्परेचर दिस विल गिव अस द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर एनालाइट। इससे हमें उस सैंपल की इस टेम्परेचर चेंज से दिस चेंज इन टेम्परेचर दिस विल गिव अस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर एनालाइट। उससे हमें अपने सैंपल की क्वालिटी और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा। दिस चेंज इन टेंपरेचर दिस विल गिव अस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर एनालाइज या सैंपल। नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड, और किस तरह के ग्राफ हमें हासिल होंगे। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही काफी है।